Assalamu alaikum students. How are you? Hope that you are fine and safe with the blessings of Allah. We are going to study New Oxford Countdown. Unit 3 is addition. Question 1. Add horizontally and then vertically. इस चैप्टर में हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स गिवन होंगे. उनको हमने ऐड करना है और बताना है कि उनको ऐड करने से क्या नंबर आएगा. गॉट इट? ए पार्ट में देखें, पहले हमने इनको हॉरिजेंटली ऐड करना है, देन हमने इनको वर्टिकली ऐड करना है. तो हॉरिजेंटली देखें, 2 नंबर्स गिवन है 16 एंड 3. जब हम 16 को 3 में ऐड करते हैं तो आंसर आता है 19. ठीक है. इसी तरह जब हम 3 को 16 में ऐड करते हैं तो तब भी आंसर क्या आता है 19. जब हम वर्टिकली लिखते हैं इनको तो एक डिजिट के नीचे सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए. इस तरह यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 है. तो हम जब भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम किस साइड से स्टार्ट करते हैं? राइट साइड से. सिंपल कि जब हमने एडिशन के क्वेश्चंस करने हैं तो किस साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करना है? वेरी गुड, राइट साइड से. तो राइट साइड पे 2 डिजिट हैं 6 एंड 3. 6 को जब हम 3 में ऐड करेंगे तो 9 आएगा. 1 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर ही नहीं है. तो क्या आंसर आएगा इसका? 19. इसी तरह यहाँ पे देखें, राइट साइड पे कौन से डिजिट है? 3 एंड 6. जब हम 3 एंड 6 को ऐड करते हैं तो क्या आता है? 9 और 1 एज इट इज़ आ जाएगा. तो ये क्या बन गया? 19. ठीक है. अगर हम 2 डिजिट्स को हॉरिजेंटली ऐड करें या वर्टिकली ऐड करें तो आंसर सेम ही आएगा. बी पार्ट में देखें, 3 + 5 = 8. 5 + 3 = 8. कि हम 3 में 5 ऐड करें या 5 में 3 ऐड करें, आंसर 8 ही आएगा. वर्टिकली लिखते हैं 3 एंड 5. 3 + 5 = 8 एंड 5 + 3 = 8. इसी तरह सी पार्ट में देखें, 11 + 5 = 16 एंड 5 + 11 = 16. वर्टिकली इनको कैसे ऐड करेंगे? एक डिजिट के नीचे एक डिजिट आएगा, लाइक 1 के नीचे 5 है और 1 अलग से लिख लेंगे. ये 1 के नीचे 5, तो राइट साइड से हमने स्टार्ट करना है. 1 को 5 में ऐड करेंगे तो 6 आएगा और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा. इसका टोटल आंसर क्या होगा? 16. और 5 को जब हम 1 में ऐड करेंगे तो 6 और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा. ये क्या बन जाएगा? 16. इसी तरह डी पार्ट में देखें, 1 + 18 = 19 और 18 + 1 = 19. 1 को हम 8 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 9. 1 एज इट इज़ आ जाएगा. इसी तरह 8 को 1 में ऐड करेंगे तो 9 और 1 एज इट इज़ आ जाएगा. ई पार्ट में देखें, 4 + 3 = 7 एंड 3 + 4 = 7. ये हॉरिजेंटली ऐड कर लिया. वर्टिकली कैसे ऐड करना है? 4 को 3 में ऐड करेंगे तो 7 और 3 को 4 में ऐड करेंगे तो 7. ठीक है. नेक्स्ट देखें, एडिंग 3 नंबर्स. पहले हमने 2 नंबर्स को ऐड किया, अब हम 3 नंबर्स को ऐड करेंगे. 3 नंबर्स को हमने कैसे ऐड करना है कि पहले हम 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, उससे एक नंबर आएगा, फिर उस एक नंबर को थर्ड नंबर में ऐड करके आंसर दे देंगे. ठीक है. यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं 7, 3 एंड 6. अब 3 नंबर्स को हमने कैसे ऐड करना है? पहले हमने 7 और 3 को ऐड करना है. क्या आंसर आएगा? 10. 10 को फिर हमने 6 में ऐड करना है. तो इसका टोटल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर इसका होगा 16. ठीक है. इस तरह हम 3 डिजिट्स को ऐड करते हैं कि पहले 2 डिजिट्स को ऐड करें, उसके आंसर में थर्ड डिजिट को भी ऐड कर दें, वो उसका फाइनल आंसर होगा. यहाँ पे देखिए 3 एंड 6 है. 3 को पहले 6 में ऐड करेंगे तो 9. 9 को 7 में ऐड करेंगे तो 16. इसी तरह 6 को 7 में ऐड करें और उसका आंसर जो होगा उसको 3 में ऐड करें. जब हम 6 को 7 में ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 13. 13 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 16. ठीक है. इस तरह हम 3 डिजिट्स को ऐड करते हैं. यहाँ पे देखें, ए पार्ट में 5 है, 9 है और 1 है. पहले हमने 5 को 9 में ऐड करना है, इसका आंसर आएगा 14. 14 को 1 में ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15. ठीक है. बी पार्ट में देखें, 3 डिजिट्स कौन कौन से हैं? 9, 1 एंड 5. पहले हमने 9 को 1 में ऐड करना है तो क्या आएगा इसका आंसर? 10.
10 को फिर हमने 5 में ऐड करना है, इसका आंसर आएगा 15। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट में देखें 1 और 5 को पहले ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6, 6 को 9 में ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15। ठीक है, नेक्स्ट देखें डी पार्ट। 8 में 2 ऐड करना है पहले हमने, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10, 10 में 7 ऐड करेंगे तो 17। ई पार्ट में देखें 2 में 7 ऐड करेंगे तो 9, 9 में 8 ऐड करेंगे तो 17। एफ पार्ट में देखें 7 को 8 में पहले ऐड करें तो इसका आंसर क्या आएगा, जब हम 7 को 8 में ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15, 15 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 17। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में हमने 3 डिजिट्स को ऐड करना है, एडिंग 3 नंबर्स। ठीक है, तो हम पहले भी 3 नंबर्स को ऐड कर चुके हैं। कैसे ऐड करते हैं कि पहले हमारे पास 2 डिजिट्स होते हैं, उनको हमने ऐड करना होता है एंड देन उनका जो आंसर आएगा उसको 3rd डिजिट में ऐड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें आप सिर्फ फर्स्ट और सेकंड को ही ऐड नहीं कर सकते, आप फर्स्ट और थर्ड को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड और थर्ड को भी ऐड कर सकते हैं पहले, और उसमें फिर जो बचेगा डिजिट उसमें ऐड कर दें उसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, 3, 6, 4। अब हमने कोई ऐसे डिजिट सेलेक्ट करने हैं कि जिससे हमारा 10 बने, क्योंकि 10 में कोई चीज़ ऐड करना आसान होती है। लाइक 10 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 12, 10 में 3 ऐड करेंगे 13, फ़ौरन से पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करें 10 बनाते हैं। 10 कैसे बनेगा, जब हम 6 को 4 में ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 को देन 3 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 13। अगर आप 10 बना लोगे ना तो उससे आपका सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसी तरह यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे 4, 2 और 6 है, 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 को 2 में ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 12। इसी तरह 5 को 5 में ऐड करेंगे तो 10, 10 को 3 में ऐड करेंगे तो 13। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए पहले हमने 10 बनाना है, उसके बाद हमने जो डिजिट बच जाएगा उसको ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए पार्ट में 9 को 1 में ऐड किया तो 10 आ गया, 10 को 4 में ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। इसी तरह बी पार्ट में देखें कौन से 2 डिजिट को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, जी फर्स्ट और थर्ड। 3 को 7 में ऐड करेंगे तो 10, 10 को 2 में ऐड करें 12। सी पार्ट में देखें फर्स्ट और सेकंड डिजिट को ही ऐड करने से 10 आ रहा है, 8 को 2 में ऐड करेंगे तो 10, 10 में 3 ऐड करें 13। डी पार्ट में देखें 6 एंड 4 10, 10 प्लस 7 17। ठीक है, इसी तरह हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करने हैं। 5, 9 और 1 है, इनमें से कौन से ऐसे 2 डिजिट्स को ऐड करें तो 10 आएगा, जी 9 और 1 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 5 और ऐड करेंगे तो 15। एफ पार्ट में देखें 1 और 9 को ऐड करें 10, 10 में 2 और ऐड करेंगे तो 12। 8 को 2 में ऐड करेंगे तो 10, 10 में 6 ऐड करेंगे तो 16। 3 में 7 ऐड करेंगे तो 10, 10 में 6 ऐड करें 16। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5 में 5 ऐड करें 10, 10 में 8 ऐड करें 18। 1 में 9 ऐड करें 10, 10 में 9 ऐड करेंगे तो 19। 2 में 8 ऐड करेंगे तो 10, 10 में 4 ऐड करें 14। इसी तरह नेक्स्ट देखें 0 में 10 ऐड करेंगे तो 10 आएगा और 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें एडिंग द फॉलोइंग। अब पहले हमने सिर्फ एक एक डिजिट को सॉल्व किया, मतलब एक डिजिट को सॉल्व किया, नंबर्स को सॉल्व नहीं किया। आपको पता है नंबर्स क्या होते हैं, जब 2 डिजिट्स आपस में मिलते हैं तो वो नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब नंबर्स को सॉल्व करना है, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम एडिशन के क्वेश्चंस करते हैं तो हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ए पार्ट में देखें, ए पार्ट में हमारे पास फर्स्ट नंबर है 36 और सेकंड नंबर है 21, और हमने किस साइड से स्टार्ट करना है, राइट साइड से। तो राइट साइड पे कौन से 2 डिजिट हैं, 6 एंड 1,
6 को 1 में ऐड करें 7, 3 को 2 में ऐड करेंगे तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर क्या होगा 57। इसी तरह बी पार्ट में देखिए राइट साइड पे 3 को 4 में ऐड करें 7, 5 को 1 में ऐड करें 6। सी पार्ट में देखें 1 को 7 में ऐड करेंगे तो 8, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7। इसी तरह डी पार्ट में देखें 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9, 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9। इसी तरह ई पार्ट में देखें 2 + 4 = 6, 8 + 1 = 9, 8 + 1 = 9 and 1 + 6 = 7, 4 + 0 = 4, 2 + 4 = 6, 4 + 4 = 8 and 8 + 1 = 9. Next, 0 + 8 = 8, 6 + 2 = 8, 4 + 3 = 7, 4 + 3 = 7, 6 + 2 = 8, 3 + 1 = 4, 7 + 2 = 9, 2 + 2 = 4। यहाँ पे भी देखिए हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है। राइट साइड से क्या है 6 and 3, 6 + 3 = 9 and 4 + 1 = 5, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 2 = 8, 3 + 2 = 5, 0 + 5 = 5, 6 + 1 = 7। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपने इसको अपनी वर्कशीट के ऊपर नीट सॉल्व करना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।